माँ कालरात्रि देवी शक्ति का वो अद्भुत और रहस्यमय रूप है जो जीवन के सबसे गहरे अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन साधक विशेष रूप से अपने भीतर के भय, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप पहली दृष्टि में अत्यंत भयंकर प्रतीत होता है। उनका शरीर अंधकार के समान काला, बिखरे हुए केश, 3 तेजस्वी नेत्र जो ब्रह्मांड की अग्नि जैसे चमकते हैं और उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। वे गर्दभ, गधे पर सवार होती है और उनके 4 हाथों में से 2 में वज्र और तलवार होते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं। यह विरोधाभास ही उनके स्वरूप का सबसे गहरा रहस्य है, बाहर से भयावह लेकिन भीतर से करुणा और सुरक्षा का सागर। माँ कालरात्रि की कथा का संबंध उस समय से है जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर थी। एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा जो उसी के समान शक्तिशाली होगा। देवता, ऋषि और समस्त जीव उससे भयभीत थे, क्योंकि जितना अधिक उसे पराजित करने का प्रयास किया जाता वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। उसके रक्त की हर बूंद पृथ्वी पर गिरते ही एक नई सेना बन जाती थी, जिससे युद्ध का अंत असंभव प्रतीत होता था। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का स्मरण किया और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवी दुर्गा ने जब देखा कि यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष है जो बार बार जन्म लेती है, तब उन्होंने अपने भीतर की एक विशेष शक्ति को जागृत किया। ये शक्ति थी माँ कालरात्रि। जैसे ही यह रूप प्रकट हुआ, समस्त ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हुआ। आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, दिशाएं कांप उठी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। माँ कालरात्रि केवल एक देवी का रूप नहीं थी, वे स्वयं काल की शक्ति थी, वो शक्ति जो सृष्टि के हर अंत और हर परिवर्तन के पीछे कार्य करती है। जब युद्ध आरंभ हुआ, तब रक्तबीज ने अपने अहंकार में आकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपनी तलवार से उसे घायल किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरा, हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। ये देखकर देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि यह युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकता था। तब माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी विशाल जीभ को फैलाया और रक्तबीज के रक्त की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पीने लगी। जैसे जैसे वे रक्त पीती गई, वैसे वैसे नए राक्षस उत्पन्न होना बंद हो गए। अंततः रक्तबीज कमजोर पड़ गया और देवी ने उसका संहार कर दिया। इस प्रकार वो शक्ति, जो बार बार जन्म लेती थी, अंततः समाप्त हो गई। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर के उन विचारों, आदतों और भावनाओं का प्रतीक है जो बार बार जन्म लेते हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, भय, लोभ और नकारात्मकता। हम जब भी इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, वे किसी न किसी रूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि केवल बाहरी प्रयास पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए भीतर की गहराई में उतरना आवश्यक होता है। माँ कालरात्रि इसी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति जो इन नकारात्मकताओं को जड़ से समाप्त कर देती है, ताकि वे दोबारा जन्म न ले सके। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में अंधकार से डरना नहीं चाहिए। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, और जब हम अपने भीतर के भय का सामना करते हैं, तब वही अंधकार ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उनका भयंकर रूप हमें ये समझाता है कि सच्चा परिवर्तन हमेशा सहज और सुंदर नहीं होता। कभी कभी वो कठिन, डरावना और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन यही परिवर्तन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन साधक अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक साधना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने भय, संदेह और सीमाओं को पार करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वो निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। माँ कालरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुभ करने वाली। ये नाम ये दर्शाता है कि उनका भयंकर रूप वास्तव में कल्याणकारी है। वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, चाहे उनका स्वरूप कितना भी डरावना क्यों न लगे। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो चीजें पहली नज़र में कठिन या भयावह लगती हैं, वे अंततः हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कालरात्रि शून्यता, एम्प्टीनेस का भी प्रतीक है।
यह वही अवस्था है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। जब हम अपने भीतर के सभी भय और नकारात्मकताओं को समाप्त कर देते हैं, तब हम उस शून्य अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां केवल शांति, संतुलन और सत्य का अनुभव होता है। यही अवस्था आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। इस प्रकार मां कालरात्रि की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। ये हमें सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, और सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं। मां कालरात्रि हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करें, उसे समझें और अंततः उसे समाप्त कर दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंततः मां कालरात्रि का संदेश यही है कि डर केवल एक भ्रम है, और जब हम उसे पार कर लेते हैं, तब हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। उनका भयंकर रूप हमें याद दिलाता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है, और हर अंधकार के पीछे एक नया प्रकाश जन्म लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो उन्हें मां कालरात्रि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें, क्योंकि वही कठिनाइयां हमें हमारी असली शक्ति और उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। फोल्डेड हैंड्स। इस प्रकार मां कालरात्रि की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। ये हमें सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, और सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं। मां कालरात्रि हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करें, उसे समझें और अंततः उसे समाप्त कर दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंततः मां कालरात्रि का संदेश यही है कि डर केवल एक भ्रम है, और जब हम उसे पार कर लेते हैं, तब हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। उनका भयंकर रूप हमें याद दिलाता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है, और हर अंधकार के पीछे एक नया प्रकाश जन्म लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो उन्हें मां कालरात्रि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें, क्योंकि वही कठिनाइयां हमें हमारी असली शक्ति और उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। फोल्डेड हैंड्स।